ए प्राण पति लाला पे जब आरा चलाया जाएगा, हे प्राण पति लाला पे जब आरा चलाया जाएगा। 2017 ईस्वी में मधुबनी स्टेशन का जो नवीनीकरण हुआ पेंटिंग के द्वारा, तो हम लोग बहुत सारे मिथिला पेंटिंग कलाकार काम किए उसमें। कितने वर्ग फुट में बना हुआ इस सारी लगभग 12,000 साढ़े 12,000 स्क्वायर फीट में वहाँ पर काम हुआ, इसलिए पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान आया। उसका चार्ज मिला होगा, मजदूरी हम लोग को फर्स्ट राउंड में नहीं चार्ज नहीं मिला, सिर्फ कुछ पारितोषिक का के बात हुई थी कि बस 3 दिन मात्र पेंटिंग बनाना है, आप लोग श्रमदान कीजिए। तो सारे कलाकार श्रमदान किए, लेकिन उतना थीम उतनी बारीक पेंटिंग 3 दिन में संभव नहीं था, तो 13 दिन में जाकर संपन्न हुआ। लेकिन कुछ वहाँ से उसका पारितोषिक का के थोड़ा सा मिला, श्रमदान करके वो लोग इस तरह समझ गए कि सारे कलाकार श्रमदान किए। उसमें एक लिफाफा में 1300 रुपया और सर्टिफिकेट हम लोगों का रेलवे द्वारा दिया। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। पेश है कर्मवीर का एपिसोड नंबर 26 और हमारे साथ मौजूद हैं रमेश कुमार मंडल जी। दर्शकों बता दें, रमेश कुमार मंडल मधुबनी जिला के ही रहने वाले हैं। इनका निवास स्थान राजनगर प्रखंड क्षेत्र के कोयलक गांव के हैं। इनसे हम बात करेंगे। बात करने से पहले हम ये बता दें आपको कि अगर इनके बारे में जानेंगे तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। सामने बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बता दें कि यह तकरीबन 15 से 16 कला में पूरी तरह निपुण हैं और इन्होंने देश स्तर पर नाम कमा रखा है। जैसे अगर बात करें पारंपरिक गीत की बात करें, मिथिला पेंटिंग की बात करें, मिट्टी से मूर्ति बनाने के बारे में बात करें, नाटक कला की बात करें, नौटंकी कला की बात करें, अर्पण कला की बात करें, मेहंदी लगाने की बात करें, मेकअप की बात करें, लोक नृत्य की बात करें, स्वेटर बनाने की बात करें, कढ़ाई की बात करें, सुजनी कला क्या होता है हम इसे जानेंगे। उसके बाद अगर आप बात करें तो क्रोशिया का काम बताया इन्होंने, जनेऊ बनाना, भोजन बनाना इत्यादि शामिल है। सवाल यह है कि जिस शख्स के पास इतना हुनर हो, इतनी कला हो, देखना यह है कि इन्हें इतना कला जानने के बाद भी अब तक बिहार सरकार से क्या सम्मान मिला है, इन्हें क्या जगह मिला, इनकी हालत कैसी है, इनसे हम बात करेंगे। और आप इनकी बातों को गौर से सुने, इसलिए कि कला कभी बेकार नहीं जाती। कला किस तरह से काम आती है और किस तरह से इंसान को इज्जत के साथ साथ हौसला अफजाई करती है। सर, स्वागत है आपको। धन्यवाद, आप मुझे इस लायक समझे और यहाँ आपने आने का मुझे निर्णय दिया है। तो मैं रमेश कुमार मंडल और कोई लक्ष्य हूँ। चाहेंगे कि आप सबसे पहले अपने पारिवारिक जो परिचय होता है आप वो देते हुए आए, फिर अपने बारे में आप बताएं। ठीक है, मैं कोयलक गांव से एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरे पिताजी प्राइवेट नौकरी में थे आसनसोल में, और हम 2 भाई 2 बहन, और मेरे पिताजी के एक भाई थे, तो उनका सब जॉइंट फैमिली, तब मिला के 4 भाई 3 बहन हम लोग। तो एक सामूहिक परिवार में रह करके सबसे छोटे भाई हम हैं, बहन लोग बड़ी थी। एक बहन थी मेरी छोटी, तो वो भी ससुराल चली गई। तो अपने परिवार में हम पढ़ाई लिखाई गांव से ही किए हुए हैं। कोयलक गांव से मेरा ग्रेजुएशन है, मेरा सोशियोलॉजी ऑनर्स है। और मैट्रिक कब किया आपने? मैट्रिक मैंने 95 ईस्वी में किया। 95 जी जी जी। ग्रेजुएशन हम किए हैं आकर के 2000 ईस्वी में। बीच में थोड़ा तबीयत खराब हो गया। अभी क्या करते हैं? अभी हम बेसिकली मेरा जो है शुरू से ही हम लगभग 2001 ईस्वी से मधुबनी पेंटिंग पर ट्रेनिंग देते हैं, और उसी से मेरा जो उपार्जन है, मेरा वो प्रोफेशन समझिए घर जी मेरा वही है। तो मधुबनी पेंटिंग करते हैं, उसका ट्रेनिंग देते हैं। अब तो ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, लोग यहाँ से ले जाते हैं, अब तो डायरेक्ट हो गया है मोबाइल सुविधा से। मंडल जी, असल में मैं एक वीडियो देखा आपका, वीडियो में आप डांस करते हुए नज़र आए। मुझे लगा कि शायद लड़की का रोल आप अदा कर रहे हैं, और उस डांस को देखने के बाद पहले तो मैं परेशान था कि सही में फीमेल
है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि आप रमेश मंडल हैं। फिर मैंने आपको खबर भिजवाया और आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये बताएं आप कब से यह काम कर रहे हैं, क्या क्या जानते आप हैं, इसकी जानकारी दें दर्शकों। जी, वैसे तो मेरे गांव जो है कोयलख वो सर्वगुण संपन्न गांव है, और कोई भी कला सीखने के लिए हम बाहर नहीं गए। अपने समाज में अपने धरती, अपने मिट्टी, अपनी चाची, अपनी दोस्त के नानी, अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपने अगल बगल आस पड़ोस से सीखे। जितने भी ये आर्ट आपने सुनाए हैं आप, वो मैंने सीखा। और नाटक कला मेरा सबसे बचपन से है। मेरे गांव में अभी भी नाटक जीवित है, और नाटक ही नहीं, नौटंकी भी मेरे गांव में है। तो नौटंकी कला यूपी का है, लखनऊ यूपी का है, और वो पूरे बिहार में कहीं नहीं होता है, सिर्फ कोयलख गांव में भी होता है। दुर्गा पूजा में अभी भी 2 रात नाटक होगा, 1 रात नौटंकी होगा। तो ये कला मेरा बचपन से है। सबसे मिथिला पेंटिंग से पहले मेरा सबसे पहले आप पारंपरिक गीत का तो कुछ मुखड़ा सुनाइए आप। जरूर, पारंपरिक गीत हम गाते हैं। जी जी। जैसे कि शादी विवाह के अवसर पर या कोई भी शुभ अवसर पर होता है तो लोकगीत। बस 2 मुखड़ा, ताकि हमारे दर्शकों को भी सुनने में मजा आए। थोड़ा सा हम सुनाते हैं। हाँ। यहाँ का एक क्या कहते हैं, भगवती गीत जो लोग गोसाउनी गीत कहते हैं। हाँ। वो विद्यापति जी द्वारा रचित हैं। जी जी। तो थोड़ा हम सुनाते हैं और अगला गीत फिर सुनाएंगे। हाँ, जरूर। जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति बर दिया हे गोसावनी, अनुगति गति तू पाया। जय जय भैरवी असुर भयावनी। ये गोसाउनी गीत हुआ। अब इसके बाद आप जो पूछिएगा हम गाएंगे। आप सुनाए, जैसे मैं डांस करते हुए भी देखा जी जी, ठीक है। कहेंगे कुछ नया, कुछ पुराना। जी जरूर जरूर, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ सीताराम विवाह से हम मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं। मिथिला पेंटिंग में रामायण महाभारत से ज़्यादा दृश्य बनता है, पेंटिंग बनता है। तो हम राम सीता विवाह से एक गाना लेते हैं मैथिली में। अवश्य। जब श्री रामचंद्र जी शादी करने आए तो उनका परिछन हुआ। तो परिछन समय में जो गीत होता है हम लोग के यहाँ पारंपरिक है वो। श्यामल पहुन माँ सखी मिथिला नगरिया हे, दुल्हा बनियला त्रिभुवन पति भगवान हे, दुल्हा बनियला त्रिभुवन पति भगवान हे, दुल्हा बनियला। जहने सलोनी सिया सब गुण आगरी है, दुल्हा बनियला तेहना ही ऐला भगवान हे, दुल्हा बनियला। माथे मनी मोड़िया शोभे, कान में कुंडल बाहे, दुल्हा बनियला। नैना मारे मुसुकान हे, दुल्हा बनियला। नैना मारे मुसुकान हे, दुल्हा बनियला। श्यामल पहुन माँ सखी मिथिला नगरिया है, दुल्हा बनियला त्रिभुवन पति भगवान हे, दुल्हा बनियला। मारे है मुस्कान दुल्हा बनी ऐला। ये क्या है, क्या कहना? ये श्री रामचंद्र जी का या दूल्हा का, राम रूपी दूल्हा। अभी भी जो मिथिला में आते हैं तो परिछन समय में उनका ये गाना गाया जाता है। तो दूल्हा का प्रशंसा हुआ, उनके रूप का वर्णन हुआ। तो इस तरह के दूल्हा आए, उनका मुखमंडल ऐसा है। इसका जो है यही है। हाँ हाँ हाँ, मतलब यही अर्थ यही है कि दूल्हा जो आए हैं ना तो मुस्कुराते रहते। आज भी ऐसा होता है, आज भी ऐसा होता है। किसी की शादी होती है तो मन में मुस्कुराते हैं। उस टाइम में जो दूल्हा आते हैं, दूल्हा का रूप कैसा है, तो यहाँ की ललनाएं लोग प्रशंसा। रमेश जी, आप पारंपरिक गीत के अलावा भी डांस करते हुए मैंने आपका देखा है, उसमें वो डांस किस गाने पे है? वैसे गीत हम प्रत्येक गीत पर कर लेते हैं जी। ये भी मेरा अपने स्टेज का देन है, अपने रंगमंच कोयलख स्टेज का। हम कहीं सीखने नहीं गए। बचपन से मुझे, हम क्या कहते हैं, फीमेल एक्टर का जो होता है रोल, वो हम करते हैं। फीमेल कैरेक्टर निभाते हैं। बचपन से मेरे गांव में नाटक होता है, अभी भी हम कर लेते हैं। इसलिए आप जो वीडियो देखे होंगे तो मेरा दिल्ली का है। दिल्ली इंदिरा गांधी नेशनल फॉर द आर्ट, वहाँ पर वैदेही लिटरेचर फेस्टिवल बुलाया गया था। तो वहाँ मेरा लोक नृत्य हुआ,
मेहंदी का कंपटीशन हुआ, अरिपन का हुआ और मिथिला पेंटिंग का हुआ। तो 4 पुरस्कार वहाँ से जीत के हम आए हैं। पुरस्कार जीते जी, हैं जी। किस ओर से, बिहार सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं, वहाँ दिल्ली वो जो सेंट्रल संस्था है, संस्था है, वैदेही लिटरेचर फेस्टिवल सविता झा खान करवाई थी वहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर में, जनपद। वहाँ से आप अवार्ड जीत चुके। जी जी। अवार्ड में क्या मिलता है, कैश मिलता है या फिर वो मिलता है? नहीं, कैश वहाँ जाने आने का खर्चा दिया जाता है, और जहाँ 4 रोज 5 रोज रहेंगे उसका मुआवजा दिया, कैश ज्यादा नहीं दिया जाता है, जाने आने का खर्चा और सम्मान राशि कर सम्मान होता बस है। बस। अच्छा, ये मंडल जी, मेरे पास एक लिस्ट है, जी। उस लिस्ट के हिसाब से मैंने लिखा है पारंपरिक गीत है, मिथिला पेंटिंग है, मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं आप, नाटक कला है, नौटंकी जी। कला है, अर्पण कला है, मेहंदी लगाना। जी। ये मेहंदी लगाना की जो बात है, तो ये मेहंदी किनको लगाते हैं आप? अभी तो प्रोफेशन हो गया है, अभी प्रोफेशन हो गया और उसमें मुझे आमदनी होता है, लेकिन बचपन से हम मेहंदी लगाते हैं अगल बगल किसी की शादी अवसर पर, वैसे बच्चे लोग को, अपने बहन को, किसी को। लेकिन अब वो मेरा क्या कहते हैं, जो एक प्रोफेशन हो मेल गया है। फीमेल? हाँ, लेकिन फीमेल कम। हाँ, मेल कम लगाते हैं मिथिलांचल में, जो हम लोग का गांव में मेल नहीं लगाते हैं। मार्केट में जैसे मधुबनी दरभंगा हुआ तो वहाँ मारवाड़ी समाज में या जो कि व्यापारिक समाज है, तो दूल्हा का शादी में दूल्हा भी अब लगाते हैं, क्योंकि हम लोग को बुलाया जाता है मधुबनी दरभंगा से। लेकिन फीमेल को ज्यादा ही लगाते हैं, दूल्हा लगाते होइएगा तो क्या उस मतलब मिलता होगा? हाँ, उसमें पैसा मिलता है, दुल्हन का अलग चार्ज है, एक्स्ट्रा लोग का अलग है। दुल्हन का क्या चार्ज है? दुल्हन का अभी तो जो मधुबनी तक आते हैं लगाने के लिए, मैंने अपने गांव से 10-15 किलोमीटर के अंदर में है, तो दुल्हन का दोनों हाथ दोनों पैर का 3500-4000 रेंज में मिल जाता है, देते हैं। हाँ, सहजता से देते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं कि आप आके लगा दिए। मंडल जी, हम जानना चाहेंगे कि उसके बाद मेकअप भी कर लेते हैं? जी, हम नाटक में मेकअप करते हैं, अपना मेकअप हम खुद करते हैं, और नाटक में दूसरे जो एक्टर रहते हैं मैंने देखा उसमें जी, आप पता ही नहीं चलता कि मंडल जी। जी, हम लोग बचपन से कोशिश करूंगा कि उस वीडियो को मैं लगाऊं ताकि दर्शक देखें हमारे ये मंडल जी ही डांस कर रहे हैं, स्टेज शो कर रहे हैं, स्टेज शो कर रहे हैं, तो लोग भी। अच्छा, स्वेटर बनाना क्या भाई कला आपके अंदर है? ये स्वेटर कैसे बनाते हैं आप? बेचते हैं क्या बना करके? नहीं, बेचते नहीं है। शुरू में हम अपने गांव में क्या कहते हैं, जो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, मेरी बहन लोग बड़ी थी, लोग ससुराल चली गई, तो घर में मदर ऑफ इन्वेंशन। यस, तो घर में जो स्वेटर का काम हुआ अपने पिताजी के लिए या भाइयों के, हम छोटे भाई सबसे, 4 भाई हमसे छोटे भाई, तो मैंने उसको पकड़ लिया कि हाँ, अगल बगल से दीदी लोग आती थी, उनसे सीख के मैंने घर की आपूर्ति करने के लिए, तो अभी भी हम अड़ोसी पड़ोसी, पिताजी के लिए, बगल वाले के लिए, सबके लिए स्वेटर बना लेते हैं। हो जाता होगा कुछ ना कुछ? नहीं, आमदनी हम नहीं लेते हैं उसमें, क्योंकि मेरा शौक है, मेरा स्वेटर बनाना। आप एक ही लिखा हुआ है, कढ़ाई बुनाई कर लेते हैं? जी, कढ़ाई बुनाई। सुजनी क्या होता है? सुजनी आर्ट जो है ना, सुजनी आर्ट जो है उसे काथाकारी कहते हैं, जो बंगाल का मशहूर है, लेकिन अभी हम लोग के यहाँ बिहार में भी उसका प्रचलन है, और उसका भी हम प्रशिक्षण दरभंगा में दे चुके हैं, 1.5 साल प्रशिक्षण दे चुके हैं दरभंगा पिंडारुच मोहम्मदपुर में जाकर के। उसके बाद आप लिखे हैं क्रोशिया क्या होता है? वो उसका क्रॉस का काम होता है, बहुत उसका वैरायटी बनता है, टेबल क्लॉथ के लिए, वॉल हैंगिंग के लिए, क्या कहते हैं, तोरण द्वार बनाने के लिए, अब पहनने के लिए जो कपड़ा होता है उसका, ये भी पौराणिक कला है। जनेऊ तो हम जान रहे हैं, जनेऊ मैं भी जान रहा हूँ, दर्शक भी जानते हैं, लोग जनेऊ पहनते हैं, खासकर ब्राह्मण लोग। और मेरा गाँव जो है ना, ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा गाँव है, और वहाँ ये सब संस्कार है। और मेरी बगल वाली एक चाची बनाती थी, अभी भी उनकी बहू बनाती है, तो मैंने उनसे देख के सीख लिया। खाना बनाना हर आदमी जानता है। दरअसल बात मुझे ये करना आपसे है कि आपके बारे में जानकारी मिली कि मधुबनी रेलवे स्टेशन जो पूरी दुनिया में मशहूर है और नंबर 1 मिथिला पेंटिंग्स को लेकर के नंबर 1 के में खड़ा है। जी जी, मालूम हुआ कि आपका भी रोल था वहाँ, आप भी काम? जी, 2017 ईस्वी में मधुबनी स्टेशन का जो नवीनीकरण हुआ पेंटिंग के द्वारा, तो हम लोग बहुत सारे मिथिला पेंटिंग कलाकार काम किए उसमें। कितने वर्ग फुट में बना हुआ सारी? लगभग 12,000 साढ़े 12,000 स्क्वायर फीट में वहाँ पर काम हुआ, इसलिए पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान आया सौंदर्यीकरण उसका। और उसमें फर्स्ट राउंड में पेंटिंग बना था 13 दिन में बना था, यही अक्टूबर में बना था, गांधी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर बना था, तो 13 दिन में बना था। और वह 12 लोग काम किए थे। फर्स्ट राउंड में 198 कलाकार काम किए थे फर्स्ट राउंड में 13 दिन में, और सेकेंड राउंड में 7 दिन में बना, जो जगह बचा हुआ था तो उसमें लगभग 7 दिन, 1 सप्ताह का लंबाई चौड़ाई होगी जो बना होगा जगह? वो तो काउंट किया गया है, जो 12,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है मधुबनी पेंटिंग।
आप लोगों को उसका चार्ज मिला होगा, मजदूरी हम लोग को फर्स्ट राउंड में नहीं चार्ज नहीं मिला, सिर्फ कुछ पारितोषिक का के बात हुई थी कि बस 3 दिन मात्र पेंटिंग बनाना है, आप लोग श्रमदान कीजिए। तो सारे कलाकार श्रमदान किए, लेकिन उतना थीम, उतनी बारीक पेंटिंग 3 दिन में संभव नहीं था, तो 13 दिन में जाकर संपन्न हुआ। लेकिन कुछ वहां से उसका पारितोषिक का के थोड़ा सा मिला, श्रमदान करके वो लोग इस तरह समझ गए कि सारे कलाकार श्रमदान किए। उसमें एक लिफाफा में 1300 रुपया और सर्टिफिकेट हम लोगों को रेलवे द्वारा दिया गया। अच्छा मंडल जी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों में काफी पढ़े लिखे छात्र छात्राएं भी होते हैं जो अलग अलग कंपटीशन में बैठते हैं। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है मिथिला पेंटिंग के बारे में। जानते हैं कि मधुबनी और मिथिलांचल की अगर बात करें तो मधुबनी में राठी हुआ, जितवारपुर हुआ, ये काफी मशहूर है। आप मुझे 2-3 चीज जानकारी दें हमारे दर्शकों को। मिथिला पेंटिंग के प्रकार कितने होते हैं? मिथिला पेंटिंग के प्रकार वैसे 3 प्रकार से मिथिला पेंटिंग है। एक तांत्रिक पेंटिंग, गोदना पेंटिंग, जिसे लोग पहले हरिजन शैली कहते थे, तो गोदना पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग। मिथिला पेंटिंग में 2 शैली है, कचनी शैली और भरनी शैली। कचनी शैली ये हुआ जो बारीक पेंटिंग होता है, उसे लोग लाइन पेंटिंग कहते हैं। उसका जो चित्र को भरा जाता है, उसका फिलअप किया जाता है, तो उसको सिर्फ लाइन से कलर में भिगो करके और लाइन से, वो राठी शैली हुआ, कचनी शैली। और भरनी शैली जो हुआ जितवारपुर के लिए मशहूर है, तो वो भरनी, उसमें रंग से भरा जाता है चित्र को। तो मिथिला पेंटिंग इतने प्रकार का हुआ, 2 कचनी और भरनी। हरिजन शैली में आता है गोदना पेंटिंग, उसके लिए शांति देवी मशहूर है, शिवन पासवान, चानो देवी, बहुत कलाकार सब उनको अवार्ड मिल चुका है। और तांत्रिक पेंटिंग हरिनगर अमादा है, वहाँ के कृष्णानंद झा, बटोही झा का परिवार उनके लिए फेमस है। और वो पेंटिंग सब नहीं बनाते हैं, उन्हीं के परिवार के लोग बनाते, चूंकि उस पर क्या होता है, तंत्र पर उसका ये कमांड होना चाहिए, तंत्र मंत्र जो होता है, तो उसमें अगर वो सही से आप नहीं बनाइएगा तांत्रिक पेंटिंग, तो उसका कुछ उल्टा असर पड़ जाता है, इसलिए सब उनको नहीं अपनाते। ब्राह्मण में जो ऐसे प्रबुद्ध वर्ग हैं जिसको तंत्र विद्या पर कमांड है, तो वो लोग बनाते हैं, तो वो उतना फेमस नहीं हो पाता है। कुछ लोग जो हैं उन्हीं के फैमिली लोग करते हैं। अच्छा, ये बात हम जानना चाहेंगे, अगर कोई पूछे कि मिथिला पेंटिंग के मामले में मधुबनी के बाद कौन सी जगह मशहूर है, तो क्या कहा जाए? वैसे तो मिथिलांचल पूरा है, मिथिलांचल में पूर्णिया भी अब आता है, समस्तीपुर भी आता है, कटिहार में मधुबनी नंबर 1 पे है, और मधुबनी के बाद दरभंगा जिला है। उसके बाद हम जनकपुर लेंगे। जनकपुर में मिथिला मैथिली पर बहुत, सीता की वो जन्मभूमि है। और मिथिला मैथिली के लिए मिथिला पेंटिंग ही नहीं, वहाँ मिथिला मैथिली मंचन, मैथिली गाना, मैथिली नाटक, सब कुछ के लिए जनकपुर बहुत मशहूर है। बहुत वो लोग काम करते हैं जनकपुर नेपाल की तरफ। अच्छा, आप इतना अच्छा काम करते हैं, बिहार सरकार ने कुछ किया कि नहीं आपके लिए? नहीं, अभी तक हम स्टेट अवार्ड में 2 बार बैठ चुके हैं। मिथिला पेंटिंग के अवधि में हम 5 कलाकार का एक्सीडेंट हो गया। हम फर्स्ट बार 2019 में हम फॉर्म भरे थे स्टेट अवार्ड के लिए। उसी टाइम मेरा मिथिला पेंटिंग के दरमियान करते हुए झंझारपुर बड़का गांव उजान में मेरा एक्सीडेंट हो गया। हम लोग बुरी तरह से घायल हो गए। हम थे 2 कलाकार दरभंगा के, और 2 मेरी भांजी थी, मेरी बहन की लड़की, सब कलाकार हम लोग 5 आदमी वहाँ एक्सीडेंट किए। उसमें 1 आदमी बच गया और 4 आदमी हम लोग घायल हो गए। 1 साल हम लोग घर पे रहे, हमको कोई सरकार से मदद नहीं मिली। जो बनवा रहे थे पेंटिंग, वो थोड़ा बहुत इलाज करवाए वो लोग, और सरकार कोई पहल भी नहीं किया। नहीं, सरकार हम लोग को कोई इलाज नहीं, कोई मदद नहीं, अभी तक न कोई अवार्ड दिया। हाँ, स्टेट अवार्ड हम 2 बार बैठ चुके हैं। दुख की बात यह है, जो उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में हम लोग स्टेट अवार्ड परीक्षा दे चुके पटना में, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। 1 साल का आया तो हम लोग नहीं वहां पर निकले हैं। अभी दूसरा बार दिए परीक्षा, 2 साल होने वाला दिसंबर में, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अफसोस की बात है। आप देख सकते हैं कि बिहार के मधुबनी जिला के रहने वाले हैं। मधुबनी जो राठी, और राठी के बाद जो जगह है इनका वो कोयलक है। कोयलक खुद स्कॉलरों की गांव है, और ये कहा जा सकता है, फख्र से कहा जा सकता है कि कोयलक के विद्वान लोगों से बहुत सारी बातें, चाहे वो धार्मिक हो या सामाजिक हो, बाहर आई है और बाहर फैली है। इसी का नतीजा है रमेश कुमार मंडल। हम रमेश जी चाहेंगे कि आप कुछ कला देख लीजिए, क्या क्या बनाते हैं आप। स्वेटर तो देख लिया आपका हमने। जी, स्वेटर देख लिया। स्वेटर देख लिया आपका। ये स्वेटर हम बनाते हैं। जी जी, बिन के दिखाने तो हम दिखा नहीं, जो कला है तो उसमें तो कोई बात नहीं। जी जी, ये ठीक है, देख लिए दर्शक हमारे तो देख करके समझ जाते हैं। इसके बाद क्या क्या है आपके पास यहाँ पे? मिथिला पेंटिंग का हम ऐसे प्रोफेशनल हैं। हाँ। तो मैं कुछ मिथिला पेंटिंग का सामान, जी जी, से साड़ी हुआ मिथिला पेंटिंग का,
सिल्क साड़ी पर मधुबनी पेंटिंग बनता है, मिथिला तो पेंटिंग। सिल्क साड़ी लेना हो तो आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया जा सकता है क्या? जरूर ये सिल्क साड़ी क्या है। नंबर है आपका? मेरा नंबर है 7631 इधर ही दबके दिखाइए। हाँ, 7631 739871। एक बार आप बोलिए। 7631 739871। इस पे लोग कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे जी, मेरा फेसबुक पर दिया हुआ है। ये दूसरा क्या है? दूसरा ये कोहबर है। मिथिला पेंटिंग में श्री राम सीता के विवाह के टाइम से चलता आ रहा है कोहबर। कोहबर सबसे प्रमुख है मिथिला पेंटिंग में। 5-6 थीम जो है वो पहले का थीम है, अभी भी बनता है, बहुत ज्यादा मशहूर है ये कोहबर। ये कोहबर है, 10 पत्ता पुरैन कहते हैं इसको। अच्छा, ये क्या है? देखिए ये सिर्फ एक रंग ओनली रेड कलर से बना हुआ कोबर है ये। वो हाँ वो कलरफुल था सब कलर में। हाँ, और ये कोबर ओनली रेड कलर ये रेड कलर से। जी रेड कलर। अच्छा, एक को तैयार करने में छोटा सा ये है, कितना दिन लगता होगा तैयार करने में? इस तरह का वो तो कलाकार के ऊपर डिपेंड है कितना टाइम दीजिएगा। आप कितना टाइम लगता हमको होगा इसको तक तैयार करने में, बारीक पेंटिंग है, ये लाइन पेंटिंग है, इसको तैयार करने में हमको 4 दिन लगता है। 4 दिन लगता है। जी 4 दिन। कितना कीमत होगा इसका? इसका वैसे कीमत कम से कम होना चाहिए 5000 रुपया। हाँ, लेकिन हम लोग के इधर उतना पैसा नहीं मिलता है, हम 3000 में बेचते हैं। 3000 में गोबर हम 3000। ये साड़ी देख रहा था आपने, कितने कीमत? साड़ी मेरा 7500 का इधर। वही साड़ी अगर हम बाहर भेजते हैं, बाहर मीन्स बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, तो वहाँ हमको 9000 रुपया मिलता है, 10,000 रुपया मिलता है जी। और ये क्या है? हाँ, ये 7 पत्ता कोबर होगा। कोबर का 2 वेराइटी होता है। अच्छा। ब्राह्मण मैथिल में इधर जो होता है, इधर हर एक कास्ट में 10 पत्ता पुरैन, और कैस्ट समाज में, कैस्ट मिथिला पेंटिंग के जो बहुत प्रबुद्ध वर्ग हैं, बहुत वो लोग मशहूर हैं, तो कैस्ट का जो थोड़ा अलग रिवाज होता है, उनमें 7 पत्ता पे पुरैन बनता है, उनका सब कुछ अलग रहता है, थोड़ा सा अंतर डिफरेंट कलर है उनका। तो वो कैस्ट के लिए 7 पत्ता कोबर है, ये सिर्फ वो लोग लाल रंग से ही बनाते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपके इन कलाकारी को देख करके, और उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे जी। और जरूर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो आप नंबर भी दिया है, वो आपसे राब्ता करेंगे। हम चाहेंगे कि अच्छे आप तो देख आपसे सुना भी है, संगीत भी सुन लिया आपसे। आप हिंदी वगैरह में भी संगीत गा लेते हैं क्या? हिंदी में से हम जैसे नाटक खेलते हैं, तो अगर नाटक में दृश्य रहा वो कोई हिंदी गाना का, या उस पर एक्टिंग करना, या मेल फीमेल डांस करना, क्योंकि हम अपने मंच से बहुत कला से, हर फन मौला आप हैं मंच से, तो मंच के द्वारा हम अभी भी मंच से जुड़े हुए हैं। इस बार भी दुर्गा पूजा में नाटक मेरे गांव में हो रहा है, नौटंकी हो रहा है। नौटंकी कला आप लोग शायद नहीं समझते होइएगा। नौटंकी नाटक से एक अलग विधा है, और वो कोयलख में ही है, वो पद्यमय होता है, संगीत होता है। नौटंकी भारी है तो नाटक में वार्तालाप डायलॉग से होता है, डायलॉग डिलीवरी, और नौटंकी गा के माने पद्यमय होता है। अच्छा, हम चाहेंगे कि आखिर में जो है ना आप एक मुखरा फिर सुना दें और हम आपसे विदा जरूर। तो एक नौटंकी सुना देते हैं, और एक हम थोड़ा सा बटगबनी जो मैथिली है वो सुना देंगे। नौटंकी ये जो गा के गाते हैं, तो एक हम भक्त मौरध्वज नौटंकी से लेते हैं एक मुखरा, जो मैं महारानी बनी थी, और महाराज आते हैं उदास होकर के, उनको दान उनका बेटा मांगा गया है श्री कृष्ण द्वारा, तो दान अपने बेटा को देते हैं, दे कि ना दे, तो अपने महारानी से पूछने आए हैं। जो मेरा एक ही लाडला सुत है, मेरा लाल है, उसको भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन परीक्षा लेने आए साधु बन के। तो साधु भूखे साधु मेरे द्वार पे आए हुए हैं, और उन्होंने सत्य करवा लिया है कि आप मुझे दान में हम जो कहेंगे, सुने आप दानी हैं तो आप दीजिए, आप मौरध्वज दानी, आपके नाम मशहूर है। तो मांगे हैं, तो महारानी मैं क्या करूं, मैं असमंजस में हूं। तो महाराज आकर के वहां पे अपने पत्नी से बोलते हैं, और उदास मुद्रा में खड़े हैं। तो पत्नी पूछती है, महारानी पूछती है, चमक दमक मुख की उड़ी, प्रियतम प्राणाधार, दासी को बतलाइए क्या गम रंज सवार। ना बताओ हमें कुछ छिपाओ पिया, हाल अपना ये कैसे बनाए पिया। दासी पूछे खरी सुख राशि मेरे, ना छिपाओ हमें सब बताओ पिया।
हे प्राणपति लाला पे जब आरा चलाया जाएगा, हे प्राणपति लाला पे जब आरा चलाया जाएगा, छूटे पुबारा खून का कैसे निहारा जाएगा, छूटे पुबारा खून का कैसे निहारा जाएगा, हे प्राणपति लाला पे जब आरा चलाया जाएगा। मैं हूँ त्रिया की जात बालम सत्य के रंग रच गई, मैं हूँ त्रिया की जात बालम सत्य के रंग रच गई, कैसे कहो तुम प्राणपति तुमसे निहारा जाएगा, कैसे कहूँ तुम प्राणपति तुमसे निहारा जाएगा, सत राख लो सुत को बिसारा जाएगा। बहुत खूब। एक बस 2 मिसरा मात्र बोल रहे थे और हाँ, एक मैथिली बटगबनी जो हम लोग गाते हैं वो विद्यापति का है। पटगबनी है जो होता है हम लोग के पारंपरिक में, तो विद्यापति का गाते हैं। चानन भेल खम सन रे भूषण भेल भारी, चानन भेल खम सन रे भूषण भेल भारी, सपन नहीं हरि आए लड़े गोकुल गिरधारी, सपन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। सुना आपने मंडल जी को। मंडल जी से हम लोगों ने बहुत सारी बातें जानने की कोशिश की है और ये सिर्फ आपके लिए है, आप इनको ज़रूर सुने। यह आपके लिए एक उड़ान देने का काम इन्होंने किया है। आप इनकी जीवनी को सुने और इन पर अमल करें। हो सकता है कि ये आपके लिए भी काम आए। फिर मिलते हैं किसी और कर्मवीर के साथ। तो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। कुमारी सिया नामे केसिया में लाखों मोती हार है, सुंदर सीता दाई के जबरल केसिया में लाखों मोती हार है, रानी सुने ना कोड़ा में सिया बेटिया के महिमा अपार है, आयल बैसाख नवमी जोड़िया
चहुदिस समय सुखा रहे। राजा जनक जी के दुलारू सिया बेटिया के महिमा अपार है। नाम न सुनल सिया हुलसल छतिया भक्त गाना सुनल अपार है। नाम न सुनल सिया हुलसल आखिया ताही पर मुसुकिया पार है। भक्त गण कसिया सुनल निहोरिया भये गेली कोसी गंडक धार है। नदिया के काते काते होयत केसरिया मिथिला होयत सुख सार है। नदिया के काते काते होयत केसरिया मिथिला होयत सुख सार है। राजा जनक जी के दुलारू सिया बेटिया प्रदीप मन हजार है। राजा जनक जी के दुलारू सिया बेटिया के महिमा अपार।